दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। देश में आज जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक हुई है। जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में ऑनलाइन कारोबारियों को मिली है राहत, वहीं किसानों तथा आमजन को लगाया बड़ा झटका। जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए। चंडीगढ़ में यह मीटिंग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस मीटिंग के दौरान जरूरी मुद्दों पर भी चर्चा की गई। जीएसटी मुआवजा बढ़ाने, ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो का प्रस्ताव भी इस दौरान पेश किया गया, जिस पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है और अगले मीटिंग के लिए इसे टाल दिया गया है। इसका फैसला अगस्त में आयोजित होने वाली जीएसटी काउंसिलिंग मीटिंग में लिया जाएगा। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा या नहीं, इसका फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन पर जीएसटी की मार पड़ने वाली है। इसमें कुछ खाद्य सामग्री है जो पहले से पैक्ड होती है, जैसे आटा, चावल। भले ही वो गैर ब्रांडेड क्यों न हो, लेकिन उन पर 5% की दर से जीएसटी टैक्स लगेगा। मीट, मछली, दही, पनीर और शहद जैसे प्रीपेड और लेबल खाद्य पदार्थों पर भी 5% टैक्स लगेगा। वहीं 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम के होटलों के कमरों पर भी 12% टैक्स लगाया जाएगा तथा हॉस्पिटल के कमरे जिनकी कीमत 5,000 रुपये प्रतिदिन है, उन पर भी 5% टैक्स लगाया जाएगा। वहीं किसानों के लिए पंप सेट पर भी जीएसटी दर 5% बढ़ा दिया गया है। वहीं बैंक द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क पर भी जीएसटी लगने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। जीएसटी काउंसिलिंग की मीटिंग में लिए गए सारे प्रस्ताव 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से खुदे हुए बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाएं बहुत सामने आ रही है। इस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार रेस्क्यू का सारा खर्चा बोरवेल के मालिक से वसूलने पर विचार कर रही है। सरकार का मानना है कि जो बोरवेल मालिक बोरवेल खोदते हैं उसके ढक्कन को बंद नहीं करते, जिससे इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है। इसलिए इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन पर जितना भी खर्चा आता है वह खर्चा बोरवेल मालिक को भरना पड़ेगा। आज से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगेगा। 1 जुलाई से केंद्र सरकार पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर कड़ा प्रतिबंध लगाने जा रही है। इसके तहत प्लास्टिक से बने 19 आइटम पर भी रोक लग जाएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक का यूज अब प्रतिबंधित हो गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देश बदल रहा है। पहली बार हिंदुत्व के नाम पर सरकार गिरी है महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि यही उद्धव ठाकरे थे जिन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं दी थी। यह हनुमान चालीसा का ही प्रभाव है कि 40 दिन में 40 विधायक उन्हें छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि शिवसेना के संजय राउत कह रहे थे कि हमारे विधायक अगवा हो गए हैं। अरे राउत जी, वो अगवा नहीं भगवा हो गए हैं। देश में पहली बार हिंदुत्व के नाम पर कोई सरकार गिरी है। मेरा देश बदल रहा है। वहीं गृह मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में नक्सल विरोधी अभियान के लिए तैनात हाक फोर्स को छठे वेतनमान का 70% भत्ता दिया जाएगा। हाक फोर्स में काम करने वाले पुलिस कर्मियों का भत्ता भी 36,000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। वहीं नक्सल विरोधी अभियान में जुटी इंटेलिजेंसी शाखा के पुलिसकर्मियों को भी हाक फोर्स की तरह 13,000 रुपये से बढ़ाकर 36,000 रुपये दिया जाएगा। इस निर्णय को जल्द ही कैबिनेट में भी लाया जाएगा। इस प्रकार से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने हाक फोर्स जवानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन जरूरतमंदों के लिए कारगर साबित हो रही है। शिकायतों के निराकरण में सीहोर जिला हुआ प्रदेश के टॉप 5 जिलों में शामिल। यहाँ के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने जिले की जनता की सभी समस्याओं का समाधान तुरंत कर दिया। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, सुशासन और लोगों की समस्याओं के त्वरित निराकरण में सीएम हेल्पलाइन सबसे कारगर माध्यम बन गई है। सीएम हेल्पलाइन से न केवल लोगों की शिकायत का निराकरण हो रहा है, बल्कि जरूरतमंदों को बड़ी राहत भी मिल रही है। यही राहत प्रदेश के कुछ जिलों में आमजन को मिल रही है, उसमें सीहोर जिला भी शामिल है। पीएफ कर्मचारियों के लिए खुशी की बात है। अब पीएफ कर्मचारियों को मिलेगा ब्याज का पैसा। पीएफ कर्मचारियों की अब जल्द ही मौज आने वाली है, जिसे लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 2 दिन बाद अर्थात जुलाई के पहले वीक में पीएफ कर्मचारियों के खाते में ब्याज का पैसा आने जा रहा है। केंद्र सरकार 8.1% ब्याज का पैसा खाते में ट्रांसफर करेगी, जिससे देश के करीब 6 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। पिछले 40 साल के इतिहास में पहली बार वित्तीय साल 2020-21 के लिए सबसे पहले ब्याज का पैसा ट्रांसफर करने का फैसला हुआ है। इसे आगे बढ़ाते हुए 2021-22 में भी यह पैसा जल्दी आने वाला है। यदि आपके पीएफ अकाउंट में 6 लाख रुपए पड़े हैं
तो आपके बैंक खातों में ब्याज की राशि 48,000 रुपये आ जाएगी। वहीं अगर आपके पीएफ अकाउंट में 7 लाख रुपए रखे हुए हैं तो आपके खाते में 56,000 रुपये ब्याज का पैसा मिलना तय है। किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के इन लाभार्थियों को भेजा जा रहा है सरकार द्वारा नोटिस। पैसे नहीं लौटाने पर झेलनी पड़ सकती है कार्रवाई। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपये देकर आर्थिक तौर पर मदद की जाती है। सरकार ऐसा करके इन किसानों के जीवन स्तर को बेहतर करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल 2-2 हज़ार रुपये की 11वीं किस्त किसानों के बैंक खातों में 31 मई 2022 को भेजी गई है। वहीं 12वीं किस्त अगस्त 2022 में आ जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन के अनुसार इस योजना का कई अवैध लोगों ने लाभ भी उठाया है। सरकार अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त है। इनके खिलाफ लगातार नोटिस भेजने का काम किया जा रहा है। कई जिलों में अवैध लाभार्थियों तक नोटिस भी पहुंच गया है। ऐसे लोगों को योजना के पैसे तुरंत वापस करने को कहा जा रहा है। पैसे वापस नहीं करने पर लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में निकाय तथा पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है। वहीं निकाय चुनाव में कहीं पायल तो कहीं शराब बांटने की शिकायत मिली है। इंदौर जिले से खबर है। इंदौर जिले में निकाय चुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के बारे में शिकायतें बढ़ती जा रही है। महापौर और पार्षद प्रत्याशियों के बारे में भी शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी तक पहुंच रही है। किसी वार्ड या कॉलोनी में मतदाताओं को लुभाने के लिए पायल बांटी जा रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, साड़ी बांटी जा रही है, शराब बांटी जा रही है, लेकिन जैसे ही निर्वाचन अधिकारी वहां पहुंचते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिलता। प्रत्याशियों द्वारा धार्मिक प्रतीकों और धर्म स्थलों को भी चुनाव प्रचार का जरिया बनाया जा रहा है। कोई भगवान की मूर्ति को सिर पर उठा लेता है तो कोई मंदिर में जाकर माथा टेक रहा है। ये सभी शिकायतें निर्वाचन अधिकारी तक पहुंच रही है। अब निर्वाचन अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं वह देखना होगा। मतदान केंद्रों पर अस्थायी कनेक्शन से होगी बिजली की पूर्ति, कंपनी को मिले हैं इसके लिए निर्देश। निकाय चुनाव के लिए मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत क्षेत्र वितरण कंपनी ने तैयारियां शुरू कर दी है। गांव और शहरों में बने मतदान केंद्रों के लिए कंपनी को बिजली व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इंदौर और उज्जैन संभाग में कुल 21,000 मतदान केंद्रों पर बिजली के प्रबंध किया जाना है। बिजली कंपनी की ओर से दोनों संभागों के लगभग 15 जिलों के अधीक्षण यंत्रियों को मतदान केंद्रों के दौरे और बिजली व्यवस्था देखने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर कई ऐसे केंद्र हैं जहाँ बिजली कनेक्शन नहीं है। शहर और कस्बों के ऐसे केंद्रों पर अस्थायी बिजली कनेक्शन के जरिए पूर्ति की जाएगी। इस प्रकार से बिजली आपूर्ति की यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू होगी। उसी के तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से निकाय चुनाव होंगे। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच बड़ा फैसला लिया गया है। अब महाराष्ट्र में बनेगी नई सरकार। बीजेपी की सरकार में बड़ा उलटफेर हुआ है। मुख्यमंत्री पद की शपथ अब एकनाथ शिंदे लेंगे। वहीं ऐसा कहा जा रहा था कि इसकी शपथ देवेंद्र फडणवीस लेने वाले हैं, लेकिन यहां पर उल्टा हो गया। उद्धव ठाकरे सरकार के इस्तीफे के साथ ही महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, शिवसेना के बागी विधायक के लीडर एकनाथ शिंदे होंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी उन्हें पूरा समर्थन करेगी। फडणवीस ने साफ कहा कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे और नए लोगों को मौका दिया जाएगा। इस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस का प्रदेश के लिए बहुत बड़ा त्याग है। इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।